दलित वर्सेस मुस्लिम है। अगर यही ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान या ठाकुर वर्सेस मुसलमान होता तो वो खुल के आ जाते, लेकिन यहाँ पे उनका दोनों तरफ उन्हीं का वोट बैंक है, इस वजह से वो सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं। ऐसा है, अभी तो प्रेशर में दबाव है, क्योंकि समाज इकट्ठा हुआ है, जागरूक हुआ है, इस वजह से दबने पे तो आदमी हर कोई माफी मांगने के लिए तैयार होता है। लेकिन भविष्य का भरोसा कौन देने के लिए तैयार है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अभी तो ये दबे हुए हैं, प्रेशर में है, या कुछ भी कह लो, प्रशासनिक प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, इस वजह से माफी मांगता है, हर कोई मांगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एडवोकेट साहब, जो आपने ऐलान किया है कि पीड़ित पक्ष का हम फ्री में केस लड़ेंगे, इसके पीछे की वजह है कि अपना ये दलित परिवार है और ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर है, और क्योंकि ये लड़ नहीं सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये कहीं पे भी कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकते। इस वजह से मैंने अपना हाथ बढ़ाया मदद का, और मेरा इन लोगों को भरोसा दिया है मैंने, और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। और मैंने इस केस की स्टडी की होगी, आखिरकार इस केस के पीछे क्या वजह है, क्या निकल के सामने आ रहा है? वजह साफ है, जो सामने आया है, मीडिया में भी आप लोगों ने दिखाया है कि जो है दलित समाज की लड़कियों की बारात रोकी गई, और उसके पीछे गांव की जो मुस्लिम बहुल आबादी है उसके कुछ युवकों ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तो वो झगड़े की वजह बना। और क्योंकि दलित समाज है, और ये हमेशा से इन लोगों ने, जब मैंने यहाँ मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों से ये लोग झेलते आ रहे हैं इस तरह का अत्याचार, और ये कुछ आताताई गतिविधियां करते हैं गांव में, और इनको परेशान करते रहते हैं। इसी वजह से लिखना पड़ा कि हमारा घर बिका हुआ है। जी, इसी वजह से इन्होंने परेशान होकर, जब अपना घर बेचने के लिए जो आदमी मजबूर हो रही है, लिख रहा है क्लियर, तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहा होगा। बिल्कुल नूरपुर के अंदर जैसे हमने चीजें देखी कि जो घर है, एक इंसान का एक सपना होता है, पूरा जिंदगी की मेहनत एक घर बनाने में लग जाती है, आखिरकार उस पर लिखना पड़ गया कि ये घर बिका। बिल्कुल मजबूरियां होगी, और पूरे परिवार के, पूरे समाज की मजबूरी होगी, जिन्होंने सामूहिक रूप से सबने अपने घरों पे लिखा। एक या दो व्यक्ति के होता तो मानते, लेकिन यहाँ पे लगभग सैकड़ों परिवारों ने इस तरह लिखा, तो इससे समझ में आता है कि ये समस्या सामूहिक समस्या है पूरे गाँव के दलितों की। दलितों के साथ आप खड़े हो गए, और जो दलितों के मसीहा हैं, मायावती हो या फिर चंद्रशेखर रावण हो, वो तो निकल के सामने नहीं आ रहे। उनको दूसरा वर्ग भी, एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग है, उसका भी वोट बैंक दिखता है, इस वजह से वो यहाँ पे दलित समाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि दलित वर्सेस मुस्लिम है। अगर यही ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान या ठाकुर वर्सेस मुसलमान होता तो वो खुल के आ जाते, लेकिन यहाँ पे उनका दोनों तरफ उन्हीं का वोट बैंक है, इस वजह से वो सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं। दूसरा उनका बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो नाराज होने का उन्हें डर है, इस वजह से इस मामले में अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं और दलितों का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और भी पार्टियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय लोकदल हमारे इधर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फिर बात करूं मैं सपा की, तो जो वो लोग भी राजनीति करते हैं, तो वो लोग भी सामने नहीं। मैं बता देता हूं, नूरपुर में लगभग 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पे सब मुस्लिम वोट बैंक के कारण, दलित समाज यही कारण है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और मुस्लिम वोट ज़्यादा है, इस वजह से मुसलमानों का साथ सारी पार्टियां दे रही हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं कि कुछ लोग अंदरूनी बातें निकल के आ रही हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान पक्ष की तरफ से लोग हैं वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा है, अभी तो प्रेशर में दबाव है, क्योंकि समाज इकट्ठा हुआ है, इस वजह से दबने पे तो आदमी हर कोई माफी मांगने के लिए तैयार होता है। लेकिन भविष्य का भरोसा कौन देने के लिए तैयार है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अभी तो ये दबे हुए हैं, प्रेशर में है, या कुछ भी कह लो, प्रशासनिक प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, इस वजह से माफी मांगता है, हर कोई मांगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हुई थी तो गांव के लोगों ने बोला था, इससे पहले भी थाने में सुलहनामा हुआ था, उसमें भी माफिया मांगी थी, उसके बाद भी इन्होंने बारातों पे पत्थरबाजी की है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमेशा से जब ये घटना कर देते हैं उसके बाद माफी मांग लेते हैं, फिर घटना कर देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है। इस तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इन लोगों को परेशान करना, माफी मांग लेना। माफी मांगना कोई अपराध का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपराध कर दो, आप माफी मांग लो, मैं चोरी कर लेता हूँ, चोरी के बाद माफी नहीं है। किसी भी अपराध का सॉल्यूशन माफी नहीं हो सकती है। अपराधी को उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, और प्रशासन ने भी इसमें बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जो अच्छी मतलब कठिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो नहीं किया। इसमें प्रशासनिक लापरवाही है। इस मुकदमे में भी बहुत आसान धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी तक 11 आरोपियों में से मात्र 4 की गिरफ्तारी हुई है। ये प्रशासनिक असफलता का सवाल है पूरा। एडवोकेट साहब का क्या पहल रहेगी इन चीज़ों को, धाराओं को लेकर के, या फिर लोगों को गिरफ्तारी को लेकर? मैं बिल्कुल, अभी गिरफ्तारी के मामले में यहाँ पे लोग आज भी इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए संघर्ष जारी है, और मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और आगे भी जब ये मुकदमा कोर्ट में कमिट हो जाएगा, उसके बाद जब चार्ज पे बहस होगी, तो इसमें कठिन धाराओं को लगवाने का काम किया जाएगा। उसके लिए मैं लड़ूंगा, जी जान से लड़ूंगा।